बहुत समय पहले की नगरी में सुख, शांति और समृद्धि थी। द्वारका के राजा श्री कृष्ण थे, जिनकी महिमा दूर दूर तक फैली थी। बड़े बड़े राजा उनसे मिलने आते थे। लेकिन एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे। दोनों ने साथ में गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत निर्धन। सुदामा की हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन घर में भोजन नहीं बनता था। उनके बच्चे भूखे सो जाते थे। उनकी पत्नी सुशीला अपने बच्चों की हालत देखकर रो पड़ती। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी, आप द्वारका जाइए। आपके मित्र कृष्ण आज राजा हैं, शायद आपकी सहायता कर दे। सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, मित्रता कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। मैं उनसे कुछ मांगने कैसे जाऊं? सुशीला बोली, मांगने मत जाइए, बस मिलने जाइए। सच्चा मित्र अपने मित्र का दुख बिना कहे समझ जाता है। सुदामा सोच में पड़ गए। अंततः उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। लेकिन मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाते? घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। सुशीला पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे मांग लाई और एक पुराने कपड़े में बांध दिया। सुदामा वही छोटी सी भेंट लेकर चल पड़े। रास्ता लंबा था, धूल भरे रास्ते, तपती धूप, थके कदम। लेकिन मन में बस एक ही उत्साह था, अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। द्वारका की भव्यता देखकर सुदामा चकित रह गए। सोने के महल, चमचमाते द्वार, विशाल सेना। उन्होंने सोचा, मैं इतना गरीब और मेरा मित्र इतना महान। महल के द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें रोका। कौन हो तुम? सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, आश्रम का साथी। पहरेदार हंस पड़े। राजा कृष्ण का मित्र, तुम्हारी यह हालत। लेकिन जब कृष्ण तक यह बात पहुंची तो जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कृष्ण सिंहासन से तुरंत उठे, नंगे पैर दौड़ पड़े महल के द्वार तक। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, उनकी आंखें भर आईं। सुदामा! कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगा लिया। पूरा राजमहल यह दृश्य देखकर स्तब्ध था। द्वारका का राजा एक गरीब ब्राह्मण को गले लगाकर रो रहा था। कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए, स्वयं उनके चरण धोए। भी यह देखकर भावुक हो उठी। कृष्ण बोले, मित्र इतने वर्षों बाद याद आई। सुदामा ने कहा, मित्रता में दूरी होती है, भूल नहीं। दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगे। गुरुकुल के दिन, शरारतें, जंगल से लकड़ी लाना, बारिश में भीगना, सब याद करके दोनों हंस पड़े। तभी कृष्ण की नजर सुदामा की छोटी पोटली पर गई। कृष्ण मुस्कुराए, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चिवड़ा। कृष्ण ने तुरंत पोटली छीन ली, जैसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, फिर दूसरी मुट्ठी उठाई। कहते हैं तभी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वह जानती थी कृष्ण हर मुट्ठी के साथ सुदामा के भाग्य को बदल रहे हैं। सुदामा वहां 2 दिन रहे। कृष्ण ने उनसे प्रेम से बातें की, सम्मान दिया। लेकिन सुदामा अपनी गरीबी की बात कह ही नहीं पाए। मन में सोचते रहे, मैं मांगने नहीं आया था। फिर लौटने का समय आया। कृष्ण ने उन्हें प्रेमपूर्वक विदा किया। सुदामा खाली हाथ लौट पड़े। रास्ते में उनके मन में एक विचार आया, मैंने कुछ मांगा नहीं। और कृष्ण ने भी
कुछ दिया नहीं। लेकिन अगले ही पल वे मुस्कुराए। नहीं, उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया, वही सबसे बड़ा धन है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे अपना घर पहचान नहीं पाए। जहां टूटी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर महल खड़ा था। चारों ओर समृद्धि थी। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। बच्चे प्रसन्न थे। सुदामा समझ गए, यह सब कृष्ण की कृपा है। बिना मांगे ही मित्र ने सब दे दिया। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, तुमने मित्रता का ऋण प्रेम से चुका दिया। उस दिन सुदामा ने समझा, सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे तुम्हारे दुख समझ ले। और कृष्ण ने दुनिया को सिखाया, सच्ची मित्रता धन दौलत नहीं देखती, केवल प्रेम देखती है। कहते हैं, भगवान को महंगे उपहार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। सुदामा के मुट्ठी भर चिवड़े ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम से दिया गया छोटा सा उपहार भी भगवान को सबसे प्रिय होता है। और यही कारण है कि आज भी कृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार में सच्ची मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। सीख, सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता कभी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती।